Hello everyone, this is Neha here and welcome back to my channel Health Grooming Lifestyle। दोस्तों, हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है बॉडी में। अगर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, किसी भी विटामिन की, किसी मिनरल्स की, या जो कई तरह के पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाए तो फिजिकली रूप से इवन उससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इन्हीं सभी पोषक तत्वों में से एक खास तौर पर आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल एक सामान्य रूप से चलते रहना चाहिए सुचारू रूप से, जिससे अपनी बॉडी एफिशिएंटली काम कर सके। हीमोग्लोबिन में आयरन मुख्य भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, और ये ऑक्सीजन को डिलीवर करने में, यानी अपनी बॉडी में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन को डिलीवर करने में आयरन की जो है बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरी करने के लिए हम कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ फूड सोर्सेज देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप 7 और 8 दिन के अंदर ड्रामेटिकली रूप में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ता हुआ पाएंगे अपनी बॉडी में। अगर इनमें से 3 या 4 फूड सोर्सेज अगर आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर लेंगे तो भी आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। हम ये सभी फूड सोर्सेज जानेंगे 1 से लेकर 8 तक। मैंने 1 से लेकर 8 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। मैं आपको ज़रूर इन सब फूड सोर्सेज के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। 8वें नंबर की पहले बात कर लेते हैं। इसमें है ग्रेप्स, यानी जो अंगूर होता है। अंगूर में आयरन के साथ विटामिन सी, विटामिन के, डी और कई तरह के इसमें लाइक कॉपर भी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज करने में ग्रेप्स बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। जो ये फ्रूट है, इसी का एक फॉर्म होता है रेजिन्स, यानी जो किशमिश है। अगर आप अंगूर वैसे नहीं खाना चाहते, जो उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है, तो इसी को ही इस्तेमाल करके जो है किशमिश बनाई जाती है। तो किशमिश को भी आप रात में 1 से 2 चम्मच भिगोकर उसके पानी को सुबह खाली पेट था उस पानी को बिना फेंके, उसी पानी को अलॉन्ग विद वाटर यू हैव टू टेक रेजिन्स। किशमिश को अगर आप भिगो देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है और इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी जितने भी पोषक तत्व होंगे रेजिन्स में वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट मिलने से वो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सोर्स है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज अप करने में। 7वें नंबर पे है गुआवा, यानी कि अमरूद। दोस्तों, अमरूद जो है एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है आयरन का। इसमें कई तरह के विटामिन भी हैं, लेकिन इसको खाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि पका हुआ अमरूद जितना पका हुआ होगा उतना ही वो पौष्टिक होगा, यानी उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। हालांकि लोग अध पका अमरूद खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बड़ा ही नटी होता है, खाने में बड़ी आसानी से कटता है। ठीक है, उसे काटना बड़ा आसान होता है, आवाज़ करता है जो काटते, मतलब हार्ड फॉर्म में जो होता है, तो वो इतना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा नहीं होता जितना पका अमरूद होता है। जो विमेंस हैं, मैन हैं, जो एनेमिक पीपल हैं, जिनको पीलिया हो रखा है, उनके लिए अमरूद तो एक रामबाण का इलाज करता है। 6ठे नंबर पे आता है एप्पल, यानी कि सेब। जैसा कि कहावत भी है दोस्तों, एक प्रॉवर्ब भी है, इसका आप सभी लोगों ने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। द रीज़न बीइंग, ये जो सेब है इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, कई तरह के विटामिन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन सी तो और भी बढ़िया मात्रा में होता है। और आपको एक बात बता दूं, एक बोनस पॉइंट आयरन के गुणवत्ता के साथ साथ ये कि जो विटामिन सी है हमारी बॉडी में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, उसको प्रोसेस करने में, साथ ही साथ जितने भी पोषक तत्व आपकी बॉडी ग्रहण कर रही है फूड सोर्सेज से, उनको प्रोसेस करने में, सही तरीके से एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल। विटामिन सी हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी लेवल को भी बूस्ट करता है। तो आयरन, विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं एप्पल में। जो लोग एनेमिक हैं, यानी जिन्हें पीलिया है, उन्हें एप्पल 1 या 2 सेब पूरे दिन में ज़रूर खाना ही चाहिए। 5वें नंबर पे आता है जो फ्रूट कम वेजिटेबल है,
इट्स ब्रोकली। 5वें नंबर पे आता है ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली जो है विटामिन सी के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्सेस, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन के एंड देयर आर सो मैनी डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोफाइल दिस सोल वेजिटेबल कंटेन्स। ये जो है आपकी बॉडी में विटामिन सी की आपूर्ति बहुत अच्छे से पूरी करेगा। आयरन की तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिससे आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज अप करने में बहुत मदद मिलेगी। ये वेट लॉस में भी बहुत मददगार है। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर आपकी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन अच्छा होगा तो स्टूल ढंग से पास होगा। ब्रोकली को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज अप करने में। 4th नंबर पर है सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन की बड़ियाँ यानी सोया चंक्स और सोया मिल्क, सोया प्रोडक्ट्स लाइक टोफू, मतलब सोया से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सोयाबीन जिसे हमारे इंडिया में अलग अलग नाम दिया गया है एंड मोस्टली नॉर्दर्न साइड से ज़्यादा खाया जाता है। ये बॉडी में प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है और प्रोटीन के साथ साथ आयरन का तो बहुत ही बढ़िया स्रोत है। इसमें आपको फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के विटामिन हैं अच्छी मात्रा में मिलते हैं और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्रोत है। सोयाबीन में 15.7 मिलीग्राम तक आयरन पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू और कई तरह के जो डिफरेंट फूड्स और वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये बहुत ही एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आयरन जो अमाउंट है इसमें 15.7 मिलीग्राम, जो कि कोई कम नहीं है और आपको एक ही तरह के अनाज से मिल रहा है यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन को खाने का भी आपको एक तरीका बता दें, जो सोया चंक्स हैं, अगर आपको सोया चंक्स बहुत पसंद है तो बहुत बढ़िया बात है। सोया चंक्स को आप 50 से 60, मैं सिर्फ बॉल्स की बात कर रही हूँ, जो सोया चंक्स की जो बड़ियाँ होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। और पूरे दिन की अगर बात करें तो 250 ग्राम से ज़्यादा इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में लगता है, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन को पचाने में बड़ा ही समय लगता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा अपनी बॉडी को एनर्जी उस पर लागू करनी पड़ेगी, उतनी खपत होगी। सोयाबीन को जब आप बनाना चाहें तो रात में 6 घंटे भिगो दें और रात में भिगो के रख दें, सोक इट ओवरनाइट एंड इन द मॉर्निंग उसको कम से कम 6 या 7 सीटी दें। ये बहुत ही ज़्यादा, इट्स लाइक जो राजमा होता है उसके जैसे ही कुछ इसका टेक्सचर होता है। तो 6 से 7 सीटी, उसके बाद आप उसको सूखा तड़का जो सूखी सब्जी बना के इसका तड़का लगा के आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस। दोस्तों 3rd नंबर पे है पालक यानी कि स्पिनच, जो कि मेरा फेवरेट है। दोस्तों पालक जो है अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 4 मिलीग्राम आयरन मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन। इनमें इतना नहीं होता जितना आपको इकट्ठा पालक को खाने से मिलता है। हालांकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि पालक खाइए, स्वस्थ रहिए, हरी सब्जियां अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। डॉक्टर जितने विशेषज्ञ सलाह देते हैं वो क्यों देते हैं, कारण यही है कि हरी सब्जियों में आपको सभी तरह के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। पालक में एक और ख़ास बात है कि आयरन की मात्रा होने के साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन ए हमारी आई साइट को मजबूत करने के लिए लिया जाता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसा मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बताया था। और कई तरह के इसमें विटामिन के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपकी बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से भरपाई करेंगे और हीमोग्लोबिन को तो ड्रामेटिकली राइज अप करेंगे। दोस्तों 2nd नंबर पे आता है फिज यानी कि अंजीर। अंजीर में दोस्तों आयरन के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, B2, मैंगनीज, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इस सभी तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज अप करने में बहुत मदद करेगी। तो अब इसे खाएं किस तरीके से अंजीर को, जिससे हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में राइज अप हो। तो इसके लिए रात में 2 अंजीर भिगो के पानी में और सुबह उसके पानी को आपने सबसे पहले पीना है। पानी कुछ लाल रंग का, डार्क रेड कलर का हो जाएगा। उस पानी को आपने पहले पीना है घूंट घूंट करके। उसके बाद सुबह खाली पेट, ध्यान रहे फ्रेश होने के बाद आपको उसे लेना है। खाली पेट पानी पीने के बाद आपको धीरे धीरे अंजीर को चबा कर लेना है। इससे आप अपनी बॉडी में खून की आपूर्ति बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नंबर 1 पर, यानी जो मेरा बेस्ट, मेरा फेवरेट है, वो है चुकंदर यानी कि बीट रूट।
हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसे खाना पसंद नहीं करते होंगे, या खाते हैं तो उनमें जीभ का स्वाद बदल जाता है। स्वाद की आपूर्ति के लिए इतने ज़बरदस्त, जो ये कंदमूल जैसा ही होता है, कंदमूल की ही कैटेगरी में आता है, बहुत ही बढ़िया एक फल भी कह सकते हैं आप इसे, सलाद में तो लेते ही अधिकतर लोग। दोस्तों, बीट रूट में इतना ज़्यादा और वो भी हाई क्वालिटी का आयरन होता है, जिसकी मदद से हीमोग्लोबिन का लेवल आप एकमात्र इसको खाने से बढ़ा सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और है बीट रूट में कि इसके जो पत्ते होते हैं, चुकंदर के पत्ते, उनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बीट रूट। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे पालक की सब्ज़ी बनाई जाती है, वैसे ही चुकंदर के पत्तों की भी सब्ज़ी बनाई जा सकती है। इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से इसके अगर डिशेस बनाएं तो इसके पकौड़े आप बना सकते हैं, स्टीम्ड पकौड़ाज होते हैं वो बना सकते हैं। जो लोग एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी तरह की हीमोग्लोबिन से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको तो चुकंदर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब इसे खाएं किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके ढंग से। चुकंदर के पत्तों को धोकर काट कर उनकी एक नॉर्मली भुर्जी बना सकते हैं टमाटर मिर्च के साथ तड़का लगाकर। इसके अलावा इसका जूस ही बनाया जा सकता है। इसके जूस में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टमाटर, चुकंदर, एलोवेरा जूस लेना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू, और गाजर भी आप अपने फ्रूट जूस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे इन सबको काट कर सबसे पहले तो धो लीजिए, फिर काटिए। काटने के बाद इन सबको अच्छे से एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और फिर एक स्ट्रेनर की मदद से यानी किसी छलनी की मदद से आप इसका जूस निकाल लीजिए और डेली 1 गिलास पीजिए। वरना आप खाते समय भी एक चुकंदर डेली अगर काट लेते हैं अपने मील, जब आप अपनी खा रहे होते हैं तो उसमें एक चुकंदर काट के ज़रूर खाइए इन द फॉर्म ऑफ सैलड। यू विल सी द ड्रामेटिक चेंज इन योर हीमोग्लोबिन लेवल्स। सो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट वीडियो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को अपनी बॉडी में प्राकृतिक रूप से विदाउट यूजिंग मेडिसिन आप कैसे बढ़ा सकते हैं ड्रामेटिकली। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से दोस्तों बॉडी में ऑक्सीजन सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, सांस लेने में दिक्कत आती है और आप वीक महसूस करते हैं। जैसे ही आप उठते हैं तो सर में भारीपन, चक्कर आना, वर्टिगो जैसी समस्या देखने को मिलती है। सभी फल सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। लाइक बटन दबा देंगे तो उससे मेरी मोटिवेशन अप होगी, जिससे मैं इसी तरीके के हेल्थ, ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल संबंधित वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन से मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके और भी लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें हीमोग्लोबिन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, आपके जान पहचान के लोग हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अलग अलग डिफरेंट मीडिया सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ शेयर कीजिए और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में with something innovative. Till then, bye bye and take care.